तो आप लोग सोच रहे होंगे कि अब ये आज़ादी से इसका क्या करना है। देखिए, जब अंग्रेज़ों का शासन था तो हम अंग्रेज़ों के खिलाफ़ लड़े और हमें पता था हमें अंग्रेज़ों से मुक्ति पानी है। अंग्रेज़ों के शासन के बाद अंग्रेज़ों से आज़ादी के बाद जब हमारा देश पर राज करने की बात आई तो हमारे देश में हम और आप जैसे लोग ही, आम इंसान में से ही कुछ लोगों ने वो अपना अपने पद और आगे आकर उन्होंने अपना राजनीति के लिए आगे आए और उनमें से कुछ कुछ जिन्होंने वो राज किया। क्योंकि जब अंग्रेज़ थे तो हमें अंग्रेज़ों से खिलाफ़ तो हमें पता था हमें लड़ना है। जब हम और आप जैसे लोग हमारे देश पर राज करने लगे तो कुछ लोग जो राज करने लग गए और कुछ सत्ता में आ गए, कुछ नेता बन गए और तो कुछ दूसरे विरोधी लोग वो उनका विरोध करने लगे। वो क्या क्या वो तो राजनीति में आ गए, अब वो सत्ता में है, वो उनके पास पावर है, पद है। तो दूसरे लोग के हम क्या किस मुद्दे पर हम उसको भी वो गिराएं या पीछे हटाएं। देखिए, देश गुलामी से जब आज़ादी में आज़ाद हुआ तो हमारे देश का सबसे पहला मकसद ये होना चाहिए था कि हमें देश को एक ताकतवर और एक ऐसा दृढ़ देश बनाना है जो हमारे देश को आगे ले जाए, हमारे देश को आत्मनिर्भर और समृद्ध देश बनाना है, जिससे हमारा देश फिर से गुलाम ना हो। पर राजनीति में लोगों ने जो सत्ता में है उनको हटाने के लिए दूसरे विपक्षी लोगों ने ऐसे मुद्दे उठाने शुरू कर दिए। किसी ने महंगाई का मुद्दा उठाना शुरू कर दिया, कोई जाति के भेदभाव में, मजहब में, और कोई किसी तरीके से, कोई किसी तरीके से। इस तरीके से हमारे देश को आगे बढ़ाने की जगह हमारे देश के लोगों को आपस में ही बांट दिया। जब देखिए, कोई भी जाति, मजहब, धर्म ये नहीं सिखाता कि आपस में बैर करें। किसी भी धर्म में, मजहब में ये नहीं लिखा है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। हिंदी है हम वतन के, हिंदुस्तान हमारा। हमारे हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सभी एक हैं और सभी एकजुट होते हैं, तब हमारा देश एक मजबूत भारत बनकर, मजबूत देश बनकर उभरता है। इसलिए मजहब और जाति के भेदभाव में ना पड़े और एकता ही हमारे देश की पहचान है। पर राजनीति के स्वार्थ में बहुत से लोगों ने इनको मुद्दा बनाकर अपना स्वार्थ साधा। और देखिए, सबसे बड़ा जो मसला है वो है